नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। महाराष्ट्र में मौत की बारिश, 100 से ज्यादा मौतें। प्रिया मलिक को बधाई देने में मिलिंद सोमन के साथ क्या आपने भी कर दी है गलती? विदेशों से आए पैसों पर अब शिल्पा पर जांच की आंच। प्राइवेट पार्ट में डाली मिर्ची, ससुराल वालों के कुकर्म बताकर चल बसी बहू। और विश्व धरोहर में शामिल हुआ भगवान शिव का ये अलौकिक मंदिर। महाराष्ट्र बीते 3 दिनों से भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का सामना कर रहा है। महाराष्ट्र के पुणे और कोंकण डिवीजनों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे कई इलाकों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से त्रासदी मच गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में भारी बारिश के चलते अब तक 149 लोगों की जान जा चुकी है। कुल 50 लोग जख्मी हैं, 100 लोग लापता हैं। इसके अलावा 875 गाँवों पर प्रभाव पड़ा है और कुल 2,30,000 लोगों को बचाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस तबाही में 3,248 जानवरों की भी मौत हुई है। महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 2,30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू किया गया है। कोंकण के चिपलून, खेड़ और मलाड जैसे बाढ़ प्रभावित शहरों में प्रशासन पानी और बिजली की आपूर्ति बहाल करने के साथ साथ वहां रह रहे लोगों के लिए भोजन और दवाओं की व्यवस्था कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि स्कूलों के साथ साथ कुछ निजी प्रॉपर्टीज को भी शेल्टर और घायलों के प्राथमिक उपचार केंद्रों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ठाणे नगर निगम के 100 से ज्यादा कर्मचारियों को लगातार बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड और बाढ़ के बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पानी और दूसरे मुद्दों पर मदद करने के लिए रायगढ़ जिले के मलाड पोलादपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। मुंबई पुलिस की पूछताछ के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी राज कुंद्रा पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। ईडी कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि FEMA के तहत 26 जुलाई के बाद कभी भी मामला दर्ज कर सकता है। मुंबई पुलिस प्रोटोकॉल के मुताबिक ईडी को वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करने के लिए कहेगी, जिससे फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन भी शामिल है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप्स के जरिए रिलीज करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कुंद्रा की हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। 23 जुलाई को शिल्पा शेट्टी से क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने जॉइंट अकाउंट से किए गए लेन देन के बारे में पूछताछ की। उनके घर पर तलाशी भी ली गई। शिल्पा से करीब 20-25 सवाल पूछे गए थे और उनमें से ज्यादातर इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में थे। दंपति का जॉइंट अकाउंट राष्ट्रीयकृत बैंक में है। एक अधिकारी ने नाम पब्लिक न करने की शर्त पर कहा कि उस अकाउंट में फंड विदेशों से कई रूट से आया था। उसी की जाँच की गई है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर शिल्पा को क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि पॉर्न रैकेट में उनकी भागीदारी को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं। जांच में कई बातों का खुलासा भी हुआ। इन दिनों पूरी दुनिया पर टोक्यो ओलंपिक का खुमार ऐसा चढ़ा हुआ है कि लोगों को हर खेल और प्रतियोगिता में सिर्फ और सिर्फ यही नजर आ रहा है। ऐसा ही कुछ हाल हुआ बॉलीवुड एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन के साथ, जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। दरअसल मिलिंद सोमन भारतीय पहलवान प्रिया मलिक को जीत की बधाई देने के बाद काफी ट्रोल हो गए। प्रिया ने हंगरी में हुए वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन मिलिंद सोमन ने प्रिया मलिक को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की बधाई दे दी। हालांकि मिलिंद ने तुरंत ही अपने अगले ट्वीट में माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें ट्वीट करने से पहले जांच कर लेनी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ मिलिंद सोमन ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर प्रिया मलिक को बधाई देते हुए कई लोग ये गलती कर बैठे। कई लोगों ने प्रिया मलिक की एक तस्वीर साझा की और उन्हें टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने की बधाई दे दी। बता दें कि प्रिया मलिक ने टोक्यो ओलंपिक में नहीं बल्कि हंगरी के बुडापेस्ट में हुए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। प्रिया मलिक ने यह कारनामा 73 किलो भार वर्ग में किया है। 26 अप्रैल को भीलवाड़ा पुलिस में कार्यरत हेड कांस्टेबल भेरूलाल की बेटी प्रिया की शादी विक्रम से हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही प्रिया की सास दहेज के लिए उन्हें परेशान करने लगी। ससुराल वाले उनके साथ मारपीट करने लगे। बीते दिनों प्रिया की इस कदर पिटाई की गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती प्रिया ने एक वीडियो बनाकर ससुराल वालों की जुल्म की कहानी को बयां किया। प्रिया ने अपनी मौत से पहले वीडियो बनाकर अपने साथ हुई जातियां न केवल बयां की, बल्कि ससुराल वालों के हर सितम का कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया। उसने बताया कि कैसे ससुराल वालों ने उसे जंगल में ले जाकर उसके कपड़े उतारे और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालने की कोशिश की। मरने से पहले प्रिया ने कहा कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर बैठकर मुझे मारा, मुझसे 6 लाख रुपए मांगे, लेकिन मेरे पास देने के लिए 6,000 रुपए भी नहीं थे। सास और मेरे ससुराल वालों ने मुझे जहर जबरदस्ती खिला दिया। आई एम सॉरी। सास और मेरे जेठ के घर वालों ने मुझे जहर लाके खिलाया और मुझे जबरदस्ती खिलाया। दूसरी ओर प्रिया के पिता भेरूलाल का कहना है कि शादी में उन्होंने सोने चांदी के आभूषण, टीवी, फ्रिज, कूलर, अलमारी, डबल बेड और बर्तन के साथ साथ सारा दहेज का सामान दिया था। लेकिन प्रिया की सास उनसे 6 लाख रुपए मांगने लगी। कहने लगी कि 6 लाख भेज और बेटी का घर बसाओ। जब मैंने मना किया तो उन्होंने बेटी के साथ मारपीट शुरू कर दी और मैं उसके ससुराल भी गया बात की, मगर वो नहीं माने।
यूनेस्को ने 25 जुलाई को तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि सभी को बधाई, खास तौर पर तेलंगाना की जनता को। प्रतिष्ठित रामप्पा मंदिर महान काकतीय वंश के उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। मैं आप सभी से इस राजसी मंदिर परिसर की यात्रा करने और इसकी भव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव करने का आग्रह करूंगा। आपको बता दें कि वारंगल स्थित ये शिव मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम इसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। इतिहास के मुताबिक काकतीय वंश के राजा ने इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में करवाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि उस काल में बने ज्यादातर मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन कई आपदाएं आने के बाद भी इस मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। यह मंदिर 1000 खंभों से बना हुआ है। तेलंगाना के काकतीय वंश के महाराजा गणपति देव ने सन 1213 में इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। मंदिर के शिल्पकार रामप्पा के काम को देखकर महाराजा गणपति देव काफी खुश हुए थे और उनका नाम रामप्पा के नाम पर रख दिया था। रामप्पा को मंदिर निर्माण में 40 साल का समय लगा था। 6 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने इस मंदिर की दीवारों पर महाभारत और रामायण के दृश्य देखे जा सकते हैं। शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ काफी श्रद्धालु भी पहुँचते हैं।